नमस्कार दोस्तों, वेलकम इन अवर यूट्यूब चैनल। आईएसओ के जब भी अलग अलग क्लॉजेस हम देखते जाते हैं, अभी हम ऑपरेशन की बात कर रहे हैं, तो जब भी हम अलग अलग क्लॉजेस देखते जाते हैं तो हमें यह पता चलता है कि आईएसओ के ये सारे क्लॉजेस अपने रोज़ का जो काम है उससे कुछ अलग नहीं है। अगर आप सर्विस प्लान में काम कर रहे हैं या फिर आप मैन्युफैक्चरिंग प्लान में भी काम करें तो ये सारे क्लॉजेस हमें एप्लीकेबल होते हैं। सिर्फ एक्सेप्शनल यही रहेगा कि डिज़ाइन और अगर डेवलपमेंट आपके यहाँ पे नहीं होता है तो वो क्लॉज ही आपके यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन बाकी के जो सारे क्लॉजेस है वो अपने सिस्टम से बहुत ही इंटर रिलेटेड है और इसके लिए ये सारे सब क्लॉजेस के थ्रू आप तक पहुँचाए जाते हैं और उसकी रिक्वायरमेंट हमें देखनी पड़ती है, इम्प्लीमेंट करनी रखती है और मेंटेन रखनी पड़ती है, जिसको हम कंप्लायंस भी कहते हैं और जिसके बेसिस पे ही आईएसओ के ऑडिट्स होते हैं। आज हम बात करें 8.5.2 के बारे में। पिछले कड़ी में हमने 8.5.1 के रिक्वायरमेंट के बारे में जाना था कि प्रोडक्शन का प्लानिंग कैसे होता है, क्वालिटी इंस्पेक्शन कई तरीके के होते हैं, उसको कैसे फॉर्मेटिंग करना है, उसको कैसे रिपोर्टिंग करना है, मेंटेनेंस कौन से तरीके के होते हैं और उसका रिपोर्टिंग कैसे करना है। ये अगर वीडियो आपने देखा नहीं होगा तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, आप प्लीज़ उसे देखें ताकि आप उसे भी समझ पाएँ। आज हम बात करें 8.5.2 के बारे में, दैट इज़ आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रेसेबिलिटी। अभी आइडेंटिफिकेशन और ट्रेसेबिलिटी जब भी कंपनीज़ में मेंटेन करने के लिए बताया जाता है तो कई बार उसका डिफरेंस ही पता नहीं चलता है कि इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। और ये डिफरेंस क्या है वो समझने के बाद अगर हम उसको मेंटेन करना और इम्प्लीमेंट करना शुरू करेंगे तो आपको उसमें बहुत ही आसानी होगी और आपका काम ईजीली कंप्लीट हो सकता है। तो एग्जैक्टली आइडेंटिफिकेशन मतलब क्या, उसको एग्जाम्पल के साथ जानेंगे। आइडेंटिफिकेशन होता है एक तो प्रोडक्ट का आइडेंटिफिकेशन। प्रोडक्ट के आइडेंटिफिकेशन में हो सकता है उसके ब्रांड से हम उसको आइडेंटिफाई करते हो, कई बार हम लोगों से भी। आप अगर कोई कार है, ऑडी है, मर्सिडीज़ है, जैगवार है, ये उसके लोगों से ही पहचाने जाते हैं, वो उसका आइडेंटिफिकेशन है। ये हो गया ब्रांड के बारे में। वैसे ही प्रोडक्ट है, कंपनीज़ को भी हम पहचानते हैं तो उसकी वजह से भी हम प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। या फिर आप अगर रोज़मर्रा की चीज़ों में देखोगे तो अलग अलग चीज़ें हैं जिसको हम अलग अलग आइडेंटिफाई करते हैं। ये तो हो गया प्रोडक्ट के बारे में। दूसरा होता है जब भी हम प्रोडक्शन की बात करें तब प्रोडक्शन में जब भी ये इन प्रोडक्ट या ड्यूरिंग द प्रोसेस, जब भी प्रोसेस चलती जाती है इस प्रोडक्शन की, तो उसके एरियाज़ को भी आइडेंटिफाई करना चाहिए। तो एरियाज़ को आइडेंटिफाई करते समय जैसे फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट होगा और एंड तक आपको सारे एरियाज़ अलग अलग, एक ही जगह पे तो सारे प्रोसेसेस नहीं होते होंगे प्रोडक्शन में, अलग अलग जगह पे प्रोसेसेस होते हैं, तो उसको अलग अलग तरीके से आइडेंटिफाई करना होता है। तो कैसे स्टार्ट होता है एग्जाम्पल के साथ जानेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका प्रोडक्शन प्लांट है या फिर सर्विस प्लांट है जिसमें ऑटोमोबाइल या फिर कार के पार्ट्स बनाए जाते हैं या उसका सर्विसिंग किया जाता है, समझो ऐसा प्लांट है आपके यहाँ पे, तो क्या होता होगा, स्टार्ट तो होता होगा क्वालिटी इंस्पेक्शन से। क्वालिटी इंस्पेक्शन से इसके लिए बिकॉज आप रॉ मटेरियल ऑर्डर करते होंगे। अभी जब भी आपके यहाँ पे रॉ मटेरियल आते हैं तो सबसे पहला टैग उस पर क्या लगेगा कि ये इनकमिंग मटेरियल है और उसका इंस्पेक्शन बाकी है। अभी जब तक उसका इंस्पेक्शन नहीं होता है तब तक उसको होल्ड पे रखा जाता है, भले ही वो आपके यहाँ पे इंस्पेक्शन करके आया होगा सप्लायर के पास से, लेकिन आपके यहाँ पे इनकमिंग इंस्पेक्शन वापस होना ज़रूरी है और जब तक इंस्पेक्शन नहीं होता तब तक होल्ड फॉर इंस्पेक्शन का टैग उस पर लगना चाहिए। और उसके लिए एक जगह भी डिसाइड आपको करना पड़ेगा जिसको आपको आइडेंटिफाई करके रखना पड़ेगा कि जब भी आपके पास सप्लायर से मटेरियल आता है तो इसी जगह पे उतारा जाएगा और उसको इंस्पेक्शन के लिए रखा जाएगा। अभी होता है इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन होने के बाद आइदर वो एक्सेप्ट होगा, जो भी आपने स्पेसिफिकेशन आपके सप्लायर को दिए थे उसके बेसिस पे आया होगा, तो आइदर वो एक्सेप्ट होगा या आइदर वो रिजेक्ट होगा, तो वो भी टैग उस पर लगना चाहिए। थर्ड होता है, अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया लेकिन उसमें से कुछ पार्ट्स ही आपके एज पर स्पेसिफिकेशन नहीं है तो उसको आप कह सकते हैं कि नॉन कन्फर्मिंग मटेरियल। या फिर प्रोडक्शन आपका स्टार्ट हुआ है और ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ही आपको पता चल गया कि इस प्रोडक्ट में या इस पार्ट में प्रॉब्लम है, तो उसको भी आप नॉन कन्फर्मिंग का टैग लगा के रखें ताकि इसको आइडेंटिफाई करने में बहुत ही आसानी हो
और अभी जब भी आपको सप्लायर को इनकेस वो वापस देना है तो उसमें आप इजीली उसको लौटा सकते हो। अभी यह हो गया क्वालिटी के बारे में। प्रोडक्शन में कौन से तरीके के आइडेंटिफिकेशंस रिक्वायर्ड है उसको देखते हैं। जब भी ये इंस्पेक्शन होने के बाद आपका प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है तो आपके जितने भी वर्किंग एरियाज़ है उसको भी आपको आइडेंटिफाई करना है। हो सकता है आपका शॉप फ्लोर है और वहाँ पे अलग अलग तरीके के प्रोसेस है। फॉर एग्जांपल जब भी हमने कह रहे कि ऑटोमोबाइल का आपके यहाँ पे पार्ट्स बनता है तो हो सकता है कि वहाँ पे वेल्डिंग एरिया रहेगा, मशीनिंग एरिया रहेगा, ग्राइंडिंग एरिया रहेगा या ड्रिलिंग एरिया रहेगा। और अगर कुछ सीएनसी के ऊपर पार्ट्स बनते हैं तो अलग अलग जो एरियाज़ है आपके यहाँ पे उसको आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। उसके साथ साथ ही जब भी आपका प्रोडक्शन फिनिश हो जाता है और जैसे जैसे आगे आगे मूव होता जाता है और फिनिश गुड के यहाँ पे या प्री डिस्पैच या डिस्पैच के एरिया पे उसको भी आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। जो भी आपका पैकिंग का एरिया है, डिस्पैच का है या फिर प्री डिस्पैच का है या फिर फिनिश गुड के स्टोरेज का है, जो भी आपके सारे एरियाज़ है उसको उस एरिया को आपको आइडेंटिफाई करना है। हो सकता है तो गैंगवे से भी आप उसको मार्किंग करें और ऊपर भी उसकी नेम प्लेट लगनी चाहिए कि एरिया कौन सा आपने डिसाइड करके रखा है। और ये तो हो गए प्रोडक्शन के बारे में। और जब भी मशीन्स का मेंटेनेंस होता है या फिर इंस्ट्रूमेंट्स का, जो भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स आप यूज़ कर रहे हैं ड्यूरिंग द प्रोडक्शन, उसके लिए क्या क्या आइडेंटिफिकेशन रिक्वायर्ड है। तो जब भी आपके मशीन्स का प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होता है तो उस पर एक टैग लगना चाहिए या फिर आप मशीन मेंटेनेंस का कार्ड या फिर मशीन हिस्ट्री कार्ड, जो भी आप मेथड यूज़ करें आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो वो भी आपका एक आइडेंटिफिकेशन हो जाता है। आपकी मशीन पे भी मशीन नंबर का एक आइडेंटिफिकेशन टैग लगना ज़रूरी है। जितने भी मशीन्स आपके यहाँ पे हैं, पिछले वीडियो में हमने दिखाया कि उसकी लिस्ट ऑफ मशीन्स कैसे बनानी है। तो उसमें जो भी नंबर आपने आपके मशीन को दिया होगा उसका नंबर आपके मशीन पे रिफ्लेक्ट होना चाहिए और आपने उसको कभी क्लीन किया, कभी यूज़ किया था, वो सारी हिस्ट्री भी आपके मशीन पे अवेलेबल होनी चाहिए। ये तो हो गया उसके बारे में। अभी इंस्ट्रूमेंट जब भी आप यूज़ कर रहे हैं ड्यूरिंग द इंस्पेक्शन, इनकमिंग हो, इन प्रोसेस हो, फिनिश गुड का इंस्पेक्शन हो, वो जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स आप यूज़ करें उसमें भी कैलिब्रेशन का टैग होना ज़रूरी है। वो उसका आइडेंटिफिकेशन है। उसके साथ साथ ही वो कैलिब्रेशन कभी हुआ था और नेक्स्ट ड्यू कभी है वो भी उस पर अवेलेबल होना चाहिए। और उसके साथ साथ ही ये सारे डिटेल्स आपका जो भी कैलिब्रेशन का रिकॉर्ड है उसमें मेंशन होना चाहिए। तो आइडेंटिफिकेशन से आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे, तो आपका जो भी सर्चिंग टाइम है वो सेव होगा और आपका जो भी प्रोडक्शन का प्रोडक्टिविटी है वो भी इंक्रीज़ होगा। आपके इम्प्रूवमेंट के चांसेस बढ़ते हैं। प्रॉब्लम्स तो सभी जगह आते हैं लेकिन उसको सॉर्ट आउट करके आप जब भी आगे जाते हो तो आपकी इम्प्रूवमेंट के चांसेस बढ़ते हैं और आपकी वर्क की क्वालिटी बहुत बढ़ जाती है और आपके ऑर्डर्स लेवल भी इससे बढ़ जाते हैं। तो ये हो गया इसका सबसे बड़ा बेनिफिट आइडेंटिफिकेशन का। अभी बात करते हैं ट्रेसेबिलिटी के बारे में। तो ट्रेसेबिलिटी क्या है एग्जैक्टली? ट्रेसेबिलिटी ये है कि जब भी आपका प्रोडक्शन स्टार्ट होता है, मीन्स आपका जब भी रॉ मटेरियल एंटर होता है और आपका आगे आगे मूव होता रहता है तो उसको विदाउट डिफ़िकल्टी आप उसको ट्रेस आउट कर सकें, वो होता है ट्रेसेबिलिटी। ताकि जब भी आपका प्रोडक्शन होने के बाद अगर आप कंज्यूमर को भी या आपके कस्टमर को भी अगर प्रोडक्ट देते हो और उसके बाद भी अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो आप उसको ईजीली ट्रेस आउट कर सको और ईजीली उसको सॉर्ट आउट कर सको। इसके लिए ट्रेसेबिलिटी मेंटेन करना ज़रूरी है। तो एग्जैक्टली कौन से मेथड यूज़ करने चाहिए? देखो, कई सारे तरीके यूज़ करते हैं कंपनीज। कई भी जगह पे जॉब कार्ड यूज़ किए जाते हैं, कई जगह पे वर्क ऑर्डर नंबर से ट्रेस आउट किया जाता है, कई जगह पे बैच नंबर नॉर्मली अगर आपका केमिकल प्लांट हो तो उसमें यूज़ किया जाता है या फिर अलग अलग तरीके के एनालिसिस नंबर से भी उसको आप ट्रेस आउट कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ पे सिर्फ स्पेशल प्रोडक्ट बनते हैं तो कई बार आप प्रोजेक्ट नंबर से भी उसको ट्रेस आउट कर सकते हैं या फिर आपके यहाँ पे मेडिकल की कुछ पार्ट्स बनते हैं तो आप उसको केस नंबर से भी ट्रेस आउट कर सकते हैं। आपने हॉस्पिटल्स में भी देखा होगा कि जब भी मेंबर एडमिट हो जाता है तो उसका एक आइडेंटिफिकेशन नंबर ऊपर आ जाता है और उसका पूरा हिस्ट्री कार्ड जो ब्लैंक पेपर्स रहते हैं, तो जब भी डॉक्टर्स आते हैं तो उस पर पूरी हिस्ट्री लिखते हैं। और अगर आप इनकेस आप 6 महीने बाद या 7 महीने बाद भी अगर आप देखने जाओ तो आपका ईजीली वो नंबर से ट्रेस आउट कर लेते हैं थे कि आपकी हिस्ट्री क्या थी, आपके क्या प्रॉब्लम्स थे, तो उससे वो ट्रेस आउट कर लेते। तो सभी जगह ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है
कि ट्रेसेबिलिटी आप कैसे मेंटेन करते हो। हम यहाँ पे ले रहे हैं रूट कार्ड का एग्जाम्पल। अभी हमने बात किया था कि आपके यहाँ पे ऑटोमोबाइल पार्ट्स का या फिर कार के पार्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग होता है, तो इस केस में रूट कार्ड कैसे मूव होगा। आपका जब रॉ मटेरियल एंटर होता है कंपनी में, वहाँ से ही ये रूट कार्ड मूव होना चाहिए। तो वहाँ से ही आपका जो भी कस्टमर ने ऑर्डर दिया होगा तो और आपका इंटरनल वर्क ऑर्डर बना होगा, उस सब के डिटेल्स आपके रूट कार्ड पे होनी चाहिए कि कस्टमर को आपको कभी देना है, और फिर आपकी स्पेसिफिकेशन क्या क्या है, या फिर कौन कौन उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, कैसे कैसे मूव होता रहेगा, सारे डिटेल्स उस पर मेंशन होने चाहिए, ताकि जब भी ये आगे इन प्रोसेस के ड्यूरिंग मूव होता रहेगा तो उसके डिटेल्स या उसके रिजल्ट्स आपके ऑपरेटर्स उसमें लिख सकते हैं। अभी जब भी इन प्रोसेस के ड्यूरिंग इंस्पेक्शन होता है तो तभी उसका स्टेटस क्या था, मीन स्पेसिफिकेशन क्या है और आपको क्या फाइंडिंग्स मिले, उसके रिजल्ट भी उस रूट कार्ड पे होने चाहिए। और ये होते होते जब भी आपका कंप्लीशन तक आता है तो सारे स्टेटस या फिर आपकी जितने भी प्रोसेस होते हैं उसके सारे के स्टेटस उस रूट कार्ड पे अवेलेबल होने चाहिए। ये होते होते जब भी आपका फिनिश तक पहुंचता है ये प्रोडक्ट, तो उसके डिटेल्स भी उस रूट कार्ड पे होने चाहिए कि टिल फिनिश मीन्स आपका स्टार्टअप की क्वांटिटी, अगर आपका 1000 का प्रोडक्शन था और आपका फिनिश होते होते चलो 900 प्रोडक्ट ही हाथ में आ गए और 100 प्रोडक्ट आपके रिजेक्ट हो गए ड्यूरिंग द इन प्रोसेस, तो उसकी सारी की ट्रेसेबिलिटी आपके रूट कार्ड में अवेलेबल होनी चाहिए। उससे क्या होता है, तो जब भी आपको कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं तो आपको ट्रेस आउट करने में आसानी होती है। तो ट्रेसेबिलिटी स्टार्ट होती है जब भी आपका रॉ मटेरियल एंटर होता है तब से, जब तक आपके कंज्यूमर के पास प्रोडक्ट पहुंचता नहीं तब तक। इससे बहुत ही आसानी होती है, लेकिन कई बार इसको इग्नोर किया जाता है या उसको इतना ध्यान नहीं दिया जाता है कंपनीज़ में, और जिसकी वजह से अगर प्रॉब्लम आता है या कस्टमर कंप्लेंट भी आपके पास आ जाता है प्रोडक्ट डिस्पैच होने के बाद, कई बार ऐसा देखा जाता है कि अगर कोई यूज़ न करने वाला प्रोडक्ट है तो कई बार आप उसको 1 महीने की गारंटी या वारंटी देते होंगे, लेकिन जब भी वो प्रोडक्ट वो लोग यूज़ करने के लिए लेते हैं तभी उसकी कंप्लेंट आती है, तो आप उसको इजीली बैक जाके ट्रेस आउट कर सकते हो। तो ये होता है ट्रेसेबिलिटी का बेनिफिट। उससे क्या होता है, आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी भी बढ़ती है, आपका कस्टमर रिटेंशन भी बढ़ता है, बिकॉज आप अगर ट्रेसेबिलिटी अच्छी तरीके से मेंटेन करते हो, आइडेंटिफिकेशन भी अच्छी तरीके से मेंटेन करते हो, तो आपकी कंपनी की जो इंटरनल हेल्थ है वो भी अच्छी रहती है, और आपको कस्टमर रिटेन करना बहुत ही ईजी हो जाता है उसको करना, और प्रोडक्ट का जो भी कॉल बैक है या रिटर्न है उसको भी आप इजीली एक्सेप्ट कर सकते हो और इजीली कस्टमर को सॉर्ट आउट करके दे सकते हो। आपका कंप्लायंस भी इजी हो जाएगा, और आपके जितने भी वर्कर है उनके भी मेहनत बचेगी, और आपका कॉस्ट भी सेविंग होगा, बिकॉज आप स्ट्रेस आउट करके रखते तो आप इजीली उसको ढूंढ सकते हो कि कौन से बैच में इसका प्रोडक्शन किया गया था, इस पे क्या क्या वर्क किए गए थे और कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आया है। तो ये हो गए बेनिफिट ट्रेसेबिलिटी के। तो ये होता है आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रेसेबिलिटी, और इसकी रिक्वायरमेंट अगर आप फुलफ़िल नहीं करते हो तो कई बार ISO के इसमें नॉन कन्फर्मिटी मिल जाती है प्रोडक्शन को, स्टोर को, मेंटेनेंस या क्वालिटी को। ये अगर आप इम्पोर्टेंस उसका समझ के अगर काम करते हैं तो आपको इजी हो जाएगा इस मेथड को यूज़ करके काम करना। तो ऐसी अगर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड आपकी कुछ रिक्वायरमेंट है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। तो जिसकी वजह से अगर आपके कुछ प्रॉब्लम्स है तो हम उसको सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर पाएंगे। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो इसको लाइक करना और आपके दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी प्रेस करना ना भूलें, ताकि नए जितने भी वीडियोज़ आएंगे उसके सबके डिटेल्स आपको इनबॉक्स में मिल जाएंगे। ISO से रिलेटेड हम कई सारे वीडियोस बना चुके हैं, उसके लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो उसको भी एक बार ज़रूर देखें, ताकि आपने किसी भी वीडियो को अगर मिस किया होगा तो आप उसको इजीली ट्रेस आउट कर पाएंगे और आपके काम में भी करते समय आपको बहुत आसानी होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।